हमारे साथियों, बीपीएससी ने एडीओ एग्ज़ाम को लेकर जो है अपना एक नोटिस जारी करा है, जिसमें लगभग 7 पॉइंट दोस्तों बताए हैं। अभी हम लोग एक एक करके सारों जो 7 पॉइंट है वो देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है, कैसे मतलब आप सारी चीज़ें अपने एडमिट कार्ड को लेकर तैयार रखेंगे, कब पहुंचना है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करिए। और एक दो पॉइंट दोस्तों मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर भी बताऊंगा, ठीक है, वो भी आप देखिएगा। तो सबसे पहले ये जो बीपीएससी ने 7 पॉइंट दिए हैं इनको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सीधे, यहाँ पे ये नीचे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। 7वां जो पॉइंट है दोस्तों, कहा जा रहा है कि आपको उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये तो मतलब वहीं से कर सकते हैं। और कहाँ से करेंगे? ये जो 6वां पॉइंट है दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि 1 घंटे पहले तक ही मतलब प्रवेश दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में। जैसे सपोज दैट, मान लो आपका एग्ज़ाम 12 बजे से होता है, सपोज दैट मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको 11 बजे तक जो है आपको एग्ज़ाम के अंदर पहुँच जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूँ दोस्तों। क्या हुआ था कि जब मैं बीपीएससी का पेपर देने गया था, तो हमारा जो मतलब रूम था बिल्कुल सामने था गेट के। तो 11 बजे तक बच्चे मतलब आ रहे थे। तो कुछ बच्चे दोस्तों उसमें क्या हुआ था कि मतलब टाइम से आ गए थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 10:40 तक बच्चे आ गए थे। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या होता है कि जैसे एडमिट कार्ड की 2 कॉपी बीपीएससी में लेके आनी होती है, ठीक है। मैं बीपीएससी में 2 कॉपी लेके आनी होती है जो प्रीलिम्स का पेपर होता है आपको एडमिट कार्ड की, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या हुआ था दोस्तों, 1 कॉपी लेकर आए थे, ठीक है। जो एडमिट कार्ड है उसकी 1 कॉपी लेकर आए थे। अब हुआ क्या था दोस्तों कि उन्होंने जो गेट पे प्रशासन और ये सब थे, तो जब चेक कर रहे थे तो बोले कि जाओ सामने से फ़ोटो कॉपी करा के ले आओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो बच्चों की संख्या है वो ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 10:52 55 मिनट ऐसे हो गए, ठीक है, क्योंकि मैं सामने बैठा था, खिड़की से देख रहा था सब चीज़। तो अब बच्चे ने क्या किया ना, बच्चे जो कुछ नहीं लाए थे एडमिट कार्ड की, मतलब जो है दूसरी कॉपी नहीं लाए थे, वो दोस्तों गए सामने में फ़ोटो कॉपी की दुकान थी गेट के सामने, और फ़ोटो कॉपी कराने गए। ऐसे बच्चों की संख्या हो गई दोस्तों 10 से 15 के आसपास, ठीक है। 10-15 बच्चे थे जो लगभग मतलब मुझे आइडिया है क्योंकि मैं दूर से देख रहा था। तो वो सारे एक एक करके जा रहे थे। तो दोस्तों हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, ये बच्चे अंदर एंट्री ले चुके थे आधी, और आधी बची थी, तो एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी कराने गए। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब तक वो फ़ोटो कॉपी करा के आए और बज गया 11, गेट हो गया दोस्तों बंद। उसमें से कुछ बच्चे एंट्री ले पाए जो पहले आ गए, और कुछ बच्चे नहीं ले पाए। आप समझ रहे हैं, बाकायदा वो पहुंच गए थे, उसके बाद एडमिट कार्ड की 1 फ़ोटो कॉपी के चक्कर में वो एंट्री जो है नहीं ले पाए। कुछ कुछ के पास 1 ही फ़ोटो कॉपी थी, तो वो दोबारा कराने गए, उस बीच में उनका समय हो गया। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊंगा अभी आपको कितनी फ़ोटो कॉपी वगैरह ले जानी है। तो इस चीज़ का जो समय सीमा है इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों, कि आपको 1 घंटे पहले पहुंच जाना है विल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एग्ज़ाम में। ये मैंने एक आपको अपना एग्जाम्पल बताया कि ऐसा हो जाता है बाकायदा। बाकी 5वें पॉइंट में वही बताया गया कि 2.5 घंटे पहले आप पहुंच जाएं, 1 घंटे पहले तक आपको प्रवेश दिया जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है कि आपको ई एडमिट कार्ड जो है उसमें रोल नंबर देख लेना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताऊँगा, और रोल नंबर देख लेना। उसके बाद दोस्तों बताया गया कि आपका जो कोड है, QR कोड वगैरह, वो स्पष्ट हो। मेरे व्यक्तिगत तौर से आपको एक राय होगी, आपके ऊपर है मानने ना मानने की, कि आप जो एडमिट कार्ड निकलवाएं दोस्तों वो कलर में निकलवाएं, ठीक है, कलर में। कभी कभी होता क्या है कि जो बार कोड होता है, रोल नंबर होता है, जब हम लोग सिंपल ऐसे ही सादा निकलवा लेते हैं तो वो उतना स्पष्ट नहीं आता है। जब आप कलर में निकलवाएंगे तो क्या होता है कि वो साफ़ सुथरा रहेगा, तो आपका समय बचेगा, है ना। 2-4 रुपये ज़्यादा लगते हैं लेकिन आपका बहुत समय बचा देगा, बहुत सी चीज़ें उसमें स्पष्ट रहेगी और देखने में भी अच्छा लगता है। आप कभी अनुभव कीजिएगा इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, और इन्होंने बताया है कि एक यहाँ पे डेट वाली चीज़ बताई है कि जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम, मैं आपको सरल में बता देता हूँ, ये तीसरा नंबर ये जो है आपका, इन्होंने बताया है कि अगर आपका एग्ज़ाम 14 और 15 तारीख को है तो उस एग्ज़ाम की पूरी डिटेल 11 तारीख को आ जाएगी, ठीक है। 17 और 18 को आपका एग्ज़ाम है तो उसकी डिटेल 14 तारीख को आ जाएगी,
ठीक है। और 20 और 21 को है आपका, तो लगभग 17 तारीख को उसकी डिटेल आ जाएगी, मतलब पूरी डिटेल आ जाएगी। बाकी जो एग्ज़ाम सिटी की बात है वो आपकी जो है यहाँ पर दोस्तों 3 तारीख को, यहाँ पर देखिए आप लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर जो है 3 तारीख को दोस्तों आपकी, यहाँ कहीं लिखा होगा, ये लिखा है 3 तारीख को आपका जो है कल से, यानी आज 2 अप्रैल है, कल आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम सिटी देखने को मिल जाएगी, एग्ज़ाम सिटी आप देख सकेंगे। तो ये सारी कुछ डिटेल थी दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि आप अनावश्यक तनाव नहीं लेंगे, ठीक है। ये नोटिस उन्होंने जारी किया है। और एडमिट कार्ड की दोस्तों फ़ोटो कॉपी पर विशेष ध्यान रखना, मैं शायद बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ, आपको मैं बता दूँ दोस्तों, आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है। एक होगा हिंदी इंग्लिश का, एक होगा आपका जीएस का, ठीक है, और एक होगा मैथ रीजनिंग का। 3 पेपर होंगे। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, 3 पेपर में 3 एडमिट कार्ड तो आपके यही हो गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अपने सेफ जोन के लिए एक एक एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा रख लेंगे, यानी आपके टोटल 6 एडमिट कार्ड हो गए अलग अलग एग्ज़ाम के, ठीक है। तो आप अपने 6 एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको एक ही एडमिट कार्ड से सारे एग्ज़ाम की एंट्री मिलेगी, तो ऐसा नहीं है ना। मेरा जो मानना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे मान लो 2 एग्ज़ाम जैसे देने होते हैं, तो आपके जो है अलग अलग दिन में जब पढ़ते हैं, तो आपका जो है वो दूसरा एडमिट कार्ड लेते हैं, ठीक है, अलग अलग आपके एडमिट कार्ड लेंगे। तो 3 एडमिट कार्ड तो आपके रहेंगे ही, और एक एक आप एक्स्ट्रा रख लीजिएगा अपने लिए, ताकि आपको तनाव ना हो। और परीक्षा से पहले देखो तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी होता है। अपना एडमिट कार्ड रख लेना। देखो बीपीएससी का मैं पेपर देने गया था, तो मेरे पास क्या था, मेरे पास आधार कार्ड था मेरा, ठीक है, आपका आधार कार्ड, 2 फ़ोटो थी मेरी, 2 फ़ोटो वो थी जो एडमिट कार्ड में लगी हुई थी। आपके पास लगी हुई हो तो और अच्छा है, ना हो तो कोई बात नहीं, काम तो चल ही जाएगा, लेकिन वही फ़ोटो जो एडमिट कार्ड में लगी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 फ़ोटो हो कम से कम। उसके बाद दोस्तों मेरा जो उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाता है। ये 3 मतलब पिलर हैं, ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। अब आपके पास फ़ोटो कम से कम 3 होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, आपको 3 बार अपीयर होना है, तो कम से कम आपके पास 3 फ़ोटो होनी चाहिए। ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी हो सकता है फ़ोटो कहीं भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप डाल लीजिएगा, क्योंकि आप चिंता मुक्त रहेंगे, आराम से पेपर कूल माइंड से दे पाएंगे, सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल रहेगी, पैनिक नहीं करेंगे। पता चले, मैंने उन बच्चों का उदाहरण दिया, वो बच्चे टाइम पर पहुंच गए थे, बस सामने से फ़ोटो कॉपी कराने गए हैं, और उसी बीच में कुछ बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया, क्योंकि उन्होंने गेट बंद कर दिया था। अनाउंसमेंट हो रहा था, बच्चे भाग के आ रहे थे, लेकिन वो उतनी देर में उन्होंने बंद कर दिया था, और दोस्तों गेट नहीं खोला, उसके बावजूद गेट उन्होंने नहीं खोला था। तो आप जो है, अगर चाह रहे हैं, आपने तैयारी अच्छी की है, आप पेपर सीरियसली देना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार करके उस बैग में रख लें जो आपको लेके जाना है। और उसके बाद जो है दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करके बढ़िया से पेपर दीजिए कूल माइंड से, और आपका पेपर आराम से निकलेगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए। बाकी इसका जो पूरा एडमिट कार्ड है दोस्तों, वो आपको 11 तारीख को ही आएगा। कल आपको 3 तारीख है, आपको एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि इस तरह के वीडियो पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप सबकी तरह पढ़ाई करता हूँ, बस थोड़ा बहुत ये काम कर लेता हूँ ताकि अपना थोड़ा सा काम चलता रहे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों मुझे। बाकी कोई कमेंट, कोई पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे सही पता होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अदरवाइज़ मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, नहीं तो मैं पता करके कहीं से आपको बता दूंगा। तो आप जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी लाइक कर दीजिए अपने इस वीडियो को, और जैसे ही एडमिट कार्ड या कोई और नई अपडेट आती है तो आपको मैं जानकारी दूँगा। तो इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार दोस्तों, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार साथियों।